दोस्तों नमस्कार, आपका अपना ही चैनल सीटेट राजा में आपका स्वागत है। आज हम लोग लेंगे एसएसटी 2018 का प्रीवियस ईयर पेपर एक्सप्लेन के साथ। चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर, डिटेल क्लास कंटेंट एंड शॉर्ट मैराथन का वीडियो तीनों को कंप्लीट कर लो। इस बार का सीटेट स्मूथली ट्रिकी वे मैजिकल तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट में आप क्रैक करोगे। सीटेट का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 31 से लेंगे। 31, बात दीर्घशी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? अब बात दीर्घशी का प्रयोग क्या मापने के लिए आप करेंगे? वायु की दिशा नोट डाउन करेंगे, वायु की दिशा नोट डाउन करेंगे। वाइल्ड एनर्जी की बात हो रही है, वाइल्ड वैन की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 32 लेंगे। वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंग के संचरण में मदद करती है? काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसमें करेगी? वह है वायुमंडल में रेडियो तरंग। नोट डाउन करेंगे, वह है वायुमंडल में रेडियो तरंग। समताप मंडल में आप एरोप्लेन को ले लेंगे। आप इसका ट्रिक ले ले, आप समताप मंडल एरोप्लेन समान गति से चलती है। और इसका इंग्लिश समताप मंडल, इससे भी आप ट्रिक बना सकते हो। समताप मंडल को हम क्या कह सकते हैं? स्टारोटोस्फियर्स। स्टारटोस्फियर्स, स्टार का 4 वर्ड ले लो। स्टार, STAR, ये किसी में नहीं मिलेगा, नोट डाउन करना। आप चेक करो कि पायलट है, पायलट के कंधे पे एक पट्टा होता है जिसमें स्टार लगा होता है। जहां पे स्टार मिले वह यानी कि पायलट के कंधे पे स्टार मिलेगा। दिस इज द ट्रिक ऑफ, आपको आसान तरीके से याद रहे इसके लिए यह ट्रिक है, नोट डाउन करेंगे। अब 33 को देखेंगे। एक पिक्चर है, निम्नलिखित विभिन्न परतों में से क्रम कौन सा होगा? ये परत कौन सा है, ये कौन सा है, ये कौन सा, ये कौन सा है? नोट डाउन करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखेंगे सबसे ऊपरी भाग, नोट डाउन करेंगे सबसे ऊपरी भाग। और ये, इसको हम आंतरिक क्रोड कह सकते हैं, इसे हम बाहरी क्रोड कहेंगे, और इसे हम मेंटल कहेंगे, और इसे हम भू प्रॉपर्टी कहेंगे, जिसका लेयर है। नोट डाउन करेंगे, भू प्रॉपर्टी कहेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये ऑप्शंस कहाँ पे मिलेगा? ऑप्शंस 4 को चेक करो आप। ये आंतरिक, यानी कि ये जो है ये आंतरिक क्रोड, बाहरी क्रोड और मेंटल, और ये भू प्रॉपर्टी, जिसे प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। नोट डाउन करेंगे, कभी कभी भू प्रॉपर्टी भी दे सकता है। 34 को देखेंगे। अब इसको देख के आप इसे कहो ये क्या हो सकता है, ट्रिक के साथ लेंगे इसे हम। दिए गए आरेख सूर्य और चंद्रमा की स्थिति को ध्यान से देखिए और बताइए कि ये क्या दर्शाता है। सूर्य और पृथ्वी और चंद्रमा चेक करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज आप देखो, सूर्य है और पृथ्वी है और चंद्रमा है। अब ये क्या होगा? तो नोट डाउन करना, ये निम्न ज्वार, लघु ज्वार भाटा होगा, क्योंकि चंद्रमा छोटी है। नोट डाउन करना, क्योंकि चंद्रमा छोटी है। अमावस्या का चांद है, अगर चंद्रमा यहाँ पे बड़ी होती तो आपका बृहद ज्वार भाटा होता। यही ट्रिक है, चंद्रमा का साइज पे आप इसको डिपेंड कर सकते हो कि यहाँ पे क्या हो रही है और क्या कहने की कोशिश किया जा रहा है। यानी कि ये जो बड़ी चांद है, इसके बाद अमावस्या आने वाली है। इन द सेंस लघु ज्वार भाटा, अगर चांद छोटी हो और पूर्णिमा की ओर कन्वर्ट होने वाला हो, यानी कि जिसे हम बृहद ज्वार भाटा कह सकते हैं, काफी ट्रिक के साथ। 35 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, जब नदी मैदानों में प्रवेश करती है और मुड़ जाती है, तो काफी क्वेश्चंस आसान है। जब नदी मैदान में प्रवेश करती है और मुड़ जाती है, वो बड़े मोड़ बनकर बहती है, तो क्या कहलाता है? जो नदी मुड़ती है तो ऐसे ऐसे ऐसे, तो भैया ये सर्प की तरह शार्प। नोट डाउन करेंगे, इसे हम विसर्प कह सकते हैं। 36 लेंगे। अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में आपदाओं के समय लोगों को बचाने के लिए भोजन, जल, कपड़े और दवाइयों का वितरण किया जाता है। यातायात का कौन सा साधन सबसे बेहद उपयोगी है? ये कहने का बात ही नहीं है, क्योंकि भाई जब बाढ़ वगैरह आती है तो सारे हेलीकॉप्टर से, ये मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं है। 37 लेंगे। भूगोल की वो शाखा विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय में संबंधित है। मानव जनसंख्या से तो जनसंख्या की, नोट डाउन करेंगे, जनसंख्या की। कॉमन सा क्वेश्चन। 38 लेंगे। देखो क्वेश्चंस को कहते हैं कि सीटेट अभी क्रिटिकल हो गया। भाई सीटेट पहले से ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे थे, बस अंतर इसी बात का, एग्जाम पहले आप ऑफलाइन दे रहे थे ओमआर सीट, अभी आप ऑनलाइन दे रहे हो। बस किसी भी चीज की, क्वेश्चंस के लेवल की कोई भी चीजें डिफरेंस नहीं है। जी हाँ, कोई भी डिफरेंस नहीं है। 38 लेंगे। सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है। नोट डाउन करना, ये तो सही है, क्योंकि सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में सूरज अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले दिखाई देती है, और गुजरात में सबसे लेट से ये डूबती है। नोट डाउन करेंगे। ऑप्शन आर को देखेंगे। अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पे स्थित है। उच्च पे नहीं है, निम्न पे है।
तब तो जल्दी दिख रही है। ये तो नोट डाउन करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यानी कि ए आर दोनों सत्य है लेकिन आर सही व्याख्या एक ही नहीं है। नोट डाउन करेंगे, उच्च अक्षांश की वजह से ये ऐसा नहीं है। ए आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए को स्पष्ट नहीं करते हैं कि उच्च अक्षांश की वजह से ये 2 घंटे बाद अस्त होते हैं, ऐसा कोई व्याख्या नहीं है। नोट डाउन करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट आईक्यू लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 39 लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। नोट डाउन करेंगे, गैर परंपरागत ऊर्जा जिसे हम सौर ऊर्जा कह सकते हैं। गैर परंपरागत का सेंस को समझो थोड़ा सा, इसमें काफी लोग बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखो, which is the following is a non कन्वर्शनल, मतलब कन्वर्ट जिसे आप नहीं कर सकते हो, कन्वर्शनल सोर्स जिसे आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, जैसे का तैसा ही रहेगा, इसे हम गैर परंपरागत कह सकते हैं। कंफ्यूजन को क्लियर करो, गैर परंपरागत यानी कि सौर ऊर्जा, इसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं। नोट डाउन करेंगे। 40 लेंगे, क्वेश्चन नंबर 40, विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछलियों का प्रजनन क्या कहलाता है। मछलियों का प्रजनन भैया क्या कहलाएंगे, पीसी कल्चर। नोट डाउन करेंगे, क्योंकि मैंने एक ट्रिक दिया था, ये फिश है, अगर फिश को आप पीस करते हो यानी कि इसे पीसी कल्चर कहेंगे। अब देखो, विटिकल्चर अंगूर की खेती, सेरीकल्चर में साड़ी का उच्चारण है यानी कि रेशम की खेती। हॉर्टिकल्चर में क्या लोगे, अभी कोई हॉट लड़की को आप गुलाब का फूल देते हो यानी कि फूल की खेती, और फल सब्जियों को हम हॉर्टिकल्चर कह सकते हैं। बात हो रही थी मछली की पीस करते हैं तो पीसी कल्चर। नोट डाउन करेंगे, ट्रिकी वे में आसान शब्दों में वीडियो कहीं नहीं मिलेगा, चैनल को लाइक करना ना भूलना। 41 लेंगे, स्थल का एक सकरा भाग जो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ती है। अगर स्थलीय भाग को जोड़े तो स्थल संधि, जल भागों को जोड़े तो जल संधि। नोट डाउन करेंगे, अभी बात हो रही थी स्थल संधि की, तो स्थल संधि में स्थल भागों को तो स्थल संधि, जल होगा तो जल संधि। 42 लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप का आकार सबसे छोटा है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा आकार का है, काफी इंपॉर्टेंट है, अब बार बार रिपीटेड ये क्वेश्चन है, माइंड में सेट कर लेना। इसका ट्रिक दे दूं, 43 उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है, तो मनोविज्ञान शामिल नहीं है। नोट डाउन करना, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र शामिल नहीं है। इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र। नोट डाउन करेंगे क्योंकि आप वहां पे कंफ्यूज हो सकते हो। 44 लेंगे, आगमनात्मक अधिगम इन द सेंस में किस विधा का विरोधाभासी है। नोट डाउन करना, ऑपोजिट पूछ रहा है, किसके ऑपोजिट है, तो व्याख्यान शिक्षण। नोट डाउन करना, आगमनात्मक इन द सेंस उदाहरण से नियम की ओर, काफी क्रिटिकल है, काफी बेस्ट है आगमनात्मक अधिगम, लेकिन इसके विरोधाभासी किसका है, व्याख्यानात्मक के विरोध बने, ऑपोजिट है। क्वेश्चन यहाँ पे ये था, फिर आप उसे ये मत कर देना कि संचारात्मक परीक्षण, इन चीजों को मत करना। नोट डाउन करना, और आगमनात्मक अगर पूछा तो आगमनात्मक अधिगम उदाहरण से लेकर नियम तक सबसे बेस्ट विधि है पढ़ाने के लिए, इस चीज को आप माइंड सेट कर लो। 45 लेंगे, क्वेश्चन नंबर, दिए गए कथन ए बी पे विचार करते हैं। चलिए विचार करें। आलोचनात्मक सोच धारणाओं के निर्माण तथा विचारों का अनुप्रयोग को विस्तार में बढ़ावा देती है। चलिए ये तो है कि भाई क्रिटिकल थिंकिंग विस्तार में बढ़ावा देगी। ये ऑप्शन बी को चेक करें, यह दूसरे के तर्कों और विश्वासों को समझने और मूल्यांकन करने में मदद नहीं करता है। अरे भैया ये कहाँ से हो गया कि ये मदद नहीं करेगा दूसरे के विश्वास को। ए सत्य है और बी असत्य है। नोट डाउन करना, ए सत्य और बी असत्य है। 46 लेंगे, अनुभवजय जननीय क्या है, जन्य, इसको क्या एक्सपीरियंस है कि हाँ, एम्पेरियल एविडेंस। देखो बस, अनुभवजय साक्ष्य क्या है, माने एम्पेरियल एविडेंस की बात हो रही है। इनका जो हिंदी है ये लोग ट्रांसलेट करते हैं, इस वजह से इनका हिंदी कुछ भी हो जाता है। आप इसको नोट डाउन करना, कभी इंग्लिश चेक कर लेना जाके, आप टेंशन नहीं होगा। पहले तो इसे देखो, अनुभव जनीय साक्ष्य क्या है। अनुभव जनीय साक्ष्य ये है, इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े, इसे तो हम ले सकते हैं। संख्यात्मक दृष्टिकोण नहीं ले सकते, मैट्रिक इकाई में मापे गए आंकड़े भी नहीं, आंकड़ों के संग्रह के विश्वसनीय तरीके का उपयोग, एकत्रित आंकड़े, तो सबसे आंकड़ों के संग्रह विश्वसनीयता तरीका का उपयोग नहीं। यह अनुभव है, इंद्रियों के माध्यम से जो आप वास्तविक दुनिया को, रियल लाइफ को आप एक्सपीरियंस एकत्रित करते हो, उसे हम अनुभव साक्ष्य कह सकते हैं। नोट डाउन करेंगे, हिंदी क्रिटिकल था, क्वेश्चंस क्रिटिकल नहीं था। 47 लेंगे, भौतिक विशेषताओं के मॉडल शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयोग क्या है। तो भौतिक विशेषताओं को आप पढ़ाओगे भाई, भौतिक चीजों को किस पे पढ़ाओगे, भौतिक इन द सेंस फिजिक्स की बातें नहीं हो रही है, भौतिक चीज आप भूगोल के अंदर भौतिक मैप भी बनाते हो। नोट डाउन करना चीजों को,
यहाँ पे आप पता चले सिविक्स है तो आप सिविक्स लगा के चले, ऐसा नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 48 लेंगे, स्थानीय समाचार पत्र में मौसम की जानकारी संग्रह किस प्रकार का है। जब भी मौसम की जानकारी की बात आए और समाचार पत्र की बात आए तो द्वितीय होगा, क्योंकि फर्स्ट जो है मौसम विभाग, क्योंकि उसका प्रमाणिक होगा, क्योंकि मौसम के बारे में किसी से पूछ नहीं सकते। अगर अगल बगल किसी बुरा दादा नानी नाना नानी समाज से पूछ रहे हो तो उसे एक्यूरेट पता नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। इस बात को नोट करेंगे, समाचार पत्र अगर मौसम की जानकारी में इस टाइप के क्वेश्चन से रिपीटेड है और ये सेकेंड सोर्स होगा, नोट डाउन करेंगे। अगर ये समाचार मौसम नहीं हो और किसी भी चीज में अगर आप किसी भी चीज में आप अगर पूछ रहे हो, नोट डाउन करना। अगर मौसम यहाँ पे ना होती, अगर आप किसी भी चीज का स्रोत से आप पता करते तो फर्स्ट होता, लेकिन मौसम की बात है तो द्वितीय स्रोत नोट डाउन करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है। इसे हम एक चीज और सुनना, इस द्वितीय में टिक लग गया बात, इस द्वितीय को हम लोग एक नाम से और जानते हैं, माध्यमिक। नोट डाउन करना, माध्यमिक स्रोत, ये वर्ड को चेंज कर सकते हैं। माध्यमिक इन द सेंस मध्यम स्रोत यानी कि प्रथम और द्वितीय तीसरे, अगर तीन चीज आपके पास तो सेकंड वाले को आप मध्यम कहोगे। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ओके। क्वेश्चन नंबर 49 लेंगे, सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी किस प्रकार का कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं। तो भैया समावेशी शिक्षा आप तो। क्वेश्चन नंबर 50 लेंगे, निम्नलिखित सिद्धांत को किसने दिया। चलिए देखते हैं। सभी बच्चे का विकास के समान अनुक्रम से गुजरते हैं, हाँ गुजरते हैं, और इनका विकास दर भी विभिन्न होता है क्या। इसीलिए शिक्षक को पूरी तरह से कक्षा के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत बच्चे और छोटे समूह के लिए गतिविधि का योजना बनाना चाहिए। सभी इस सिंपल सा क्वेश्चन से, सभी बच्चे का विकास अलग अलग होते हैं। भैया जीन पियाजे जिन्होंने 4 संज्ञानात्मक विकास दिया बच्चे के बारे में, इनका वीडियो है और सीटेट राजा चैनल का सबसे ज्यादा व्यूज वाला वीडियो है जीन पियाजे, एक बार जाके चेक कर लेंगे। आसान शब्दों में है, कभी जीवन में आप इसे नहीं भूलोगे। क्वेश्चन नंबर 51 लेंगे, कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को क्या करेंगे। सहकारी इन द सेंस कोऑपरेटिव। बहस, ऑप्शन 1 छात्रों को बहस से काट दो, उन्हें व्यक्तिगत परियोजना दे, मान सकते हैं। काम के लिए कक्षा में छोटे समूह में विभाजित करें, काम के लिए नहीं करेंगे, इसे भी काट दे। परियोजना को करने के लिए उन्हें विभिन्न स्रोतों का प्रदान करें, ऑप्शन 4 सबसे व्यापक है, नोट डाउन करेंगे। सबसे ओके, ऑप्शन 1 होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे एक चीज और देखो, परियोजना को करने के लिए उन्हें विभिन्न स्रोत को प्रदान करें, परियोजना, चर्चा, सहकारी शिक्षा। देखो यहाँ पे एक चीज और है, यहाँ पे बहस और चर्चा है, इसलिए हम इस चीज को पॉजिटिव में ले सकते हैं। और यहाँ पे एक देखो, परियोजना को करने के लिए उन्हें विभिन्न स्रोत प्रदान करें, तो विभिन्न स्रोतों में भी तो मेरे ख्याल से वाद विवाद आ जाएगा। लेकिन आप देखना, सीटेट ने तो इसको आंसर की माना है, लेकिन मेरे हिसाब से ये आंसर की बेस्ट होना चाहिए। बाकी इन दोनों में 51 का क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, आप देख लो और मुझे कमेंट में जरूर बताना। 52 लेंगे, ये काफी आसान क्वेश्चन है, इससे डरो मत। 52, एक आत्मनिर्देशित आत्मानुशासित सोच जो एक उचित तरीके से गुणवत्ता के उत्तम स्तर पे तर्क करने का प्रयास करती है। उत्तम स्तर का तर्क आप किस पे करोगे, सिंपल सा आलोचनात्मक सोच पे करोगे, नोट डाउन करना। अमूर्त सोच जो कि अप्रत्यक्ष चीज है, बुद्धिमान सोच तो कुछ होता ही नहीं, या जटिल सोच कुछ होता ही नहीं है। 53 लेंगे, अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग किससे बनी थी भाई। ये पौधे और खनिज से बनी थी अजंता की गुफा, नोट डाउन करेंगे। एलोरा का गुफा को भी अजंता का गुफा कहते हैं। चैल चित्रकला इसी से मिला था। अब ये कॉमन सा क्वेश्चन है, सबसे पुरानी पांडुलिपि किस पे थी, तारपत्र पे थी, और भूर्ज के पत्तों पे भी बनते थे, लेकिन सबसे पुराना था तारपत्रों पे, नोट डाउन करेंगे। सबसे ओल्ड की बात हो रही है। 55 लेंगे, मानव, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मानव इतिहास का कौन सा अवधि सबसे लंबी है, पूरा पाषाण काल जिसका कोई लेखा नहीं है, नोट डाउन करेंगे। 90% इतिहास इसी में घटित हुई थी और जिसका कोई लेखा जोखा भी नहीं है, जिसे हम पूरा पाषाण काल भी कहते हैं। अब देखो, कथन ए और बी को पढ़ के चयन करिए। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है, ये तो मान सकते हैं। यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए गए हैं, ये भी मान सकते हैं। और मेहरगढ़ अभी पाकिस्तान के अंदर है, तो ए और बी दोनों का दोनों सत्य है, नोट डाउन करेंगे, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 57 लेंगे,
भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में हड़प्पा नगर में सबसे बड़ी संख्या मिली? तो हड़प्पा नगर सबसे ज्यादा कहाँ पे मिली थी भाई? गुजरात में मिली थी। नोट डाउन करेंगे, हड़प्पा नगर गुजरात में, और जम्मू और कश्मीर, जहां से आप ये भी कह सकते हो कि कुरनूल का गुफा कश्मीर में था, जहां से आग के साक्ष्य मिले थे। नोट डाउन करेंगे। देखो ऋग्वेद 58 लेंगे। ऋग्वेद का मूल किस भाषा में था? ऋग्वेद संस्कृत में थी। 3500 साल पुराना यह ग्रंथ है। नोट डाउन करेंगे। गायत्री मंत्र भी ऋग्वेद से लिया गया है। काफी क्वेश्चंस इजी और रिपीटेड क्वेश्चन से ये पूछ भी सकते हैं। 59 लेंगे। ईसा पूर्व में मगध जनपद का पहला शासक कौन था? बिंबिसार थे भाई। ये सब तो कॉमन क्वेश्चंस हैं। बिंबिसार है। आप क्लास को ज्वाइन कर लेना, काफी शॉर्ट टाइम में क्लास है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी और सिविक्स एक बार देख लो, और शॉर्ट मैराथन को भी देख लो, टाइम बचे नहीं है। निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म का त्रिरत्न में से कौन सा नहीं है? तो बौद्ध का त्रिरत्न में क्या है? बुद्ध है, धम्म था और संघ थे, लेकिन अहिंसा नहीं थे। नोट डाउन करेंगे। अहिंसा नहीं थे। गौतम बुद्ध से क्वेश्चंस और भी है, कहाँ पे ज्ञान दिए थे? सारनाथ पे पहला ज्ञान दिए थे। नोट डाउन करेंगे। इनको ज्ञान की प्राप्ति बोध गया, जो कि बिहार में है, पहले बिहार में था, बोध गया में इनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कुशीनगर में इनकी अंतिम मृत्यु हुई थी। कुशीनगर में उपनिषद, गुरु के पास बैठने को उपनिषद कहते हैं। नोट डाउन करेंगे। 61 लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा सदस्य को चुनाव करता है? तो राज्यसभा का सदस्यों का चुनाव कौन करेंगे भाई? विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता, सांसदीय निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता, लोकसभा के सदस्य। भैया अब सिंपल सा क्वेश्चन है। राज्यसभा के सदस्य को तो विधायक बनाएंगे। क्वेश्चन 4 ओके। 62 लेंगे। भारत के द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया? सांसदीय एक नहीं भाई, एकात्मक नहीं, राष्ट्रपति संघीय नहीं, एकात्मक नहीं, सांसदीय और संघीय। नोट डाउन करेंगे। भारत का जो प्रजातांत्रिक है और सांसदीय और संघीय। 63 लेंगे। क्वेश्चन नंबर, अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हैं? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 84 नोट डाउन करेंगे। 84 अनुसूचित जातियों के लिए संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 84 नोट डाउन करें। 64 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 64, भारत में देखो छुआछूत के बारे में बात हो रही है। भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है? तो भैया छुआछूत है, यानी कि तुम किसी को अलग मान रहे हो, यानी कि समानता का अधिकार। नोट डाउन करेंगे। समानता का अधिकार ट्रिक के साथ पढ़ो। 65, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार, इसे हटा दिया गया था। नोट डाउन करेंगे। पहले ये था संपत्ति का अधिकार, बाद में इसे हटा दिया गया था। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड है, बार बार आती है सीटेट के अंदर। फिर से छुआछूत अस्पृश्यता के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करता है। क्या करता है भैया? जाति को करता है, लिंग को नहीं। नोट डाउन करेंगे। लिंग को नहीं, जाति को करता है। नोट डाउन करेंगे। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? भाई मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे। राष्ट्रपति का नियुक्ति कौन करेंगे? सुप्रीम कोर्ट के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करेंगे। प्रधानमंत्री का नियुक्ति कौन करेंगे? प्रधानमंत्री का नियुक्ति भाई राष्ट्रपति करेंगे। अच्छा, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देंगे? उपराष्ट्रपति को देंगे। किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अगर कार्यकाल में अगर उनकी मौत हो गया तो उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति बन जाएंगे। नोट डाउन करेंगे। फिर राष्ट्रपति का चुनाव होगा। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कौन सा पद दिलाएंगे? कौन दिलाएंगे? राष्ट्रपति दिलाएंगे। नोट डाउन करेंगे। इनसे दो क्वेश्चन देखो। भारत का पहला व्यक्ति कौन है? राष्ट्रपति। अगर राज्य का पहला व्यक्ति कौन है? राज्यपाल। नोट डाउन करेंगे। अब मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा मुख्यमंत्री की नियुक्ति। अब कहां से पूछेगा भाई? अब कहां से पूछेंगे? देखो क्वेश्चन भी आ गया। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेंगे? भारत के मुख्य न्यायाधीश करेंगे। नोट डाउन करेंगे। राष्ट्रपति ही नहीं करेंगे, मुख्यमंत्री और इसको। नोट डाउन करेंगे। कौन करेंगे? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। और नोट डाउन करना। और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेंगे। 69, प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करेंगे? प्रधानमंत्री का चुनाव इन द सेंस इलेक्शन की बात नहीं हो रही, चूजिंग की बात हो रही, कौन प्रधानमंत्री बनेगा। इसी जगह पे आप कंफ्यूज होते हो। जी हाँ, आसान शब्दों में, आसान भाषा में वीडियो कहीं नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? इन द सेंस चूज कौन करता है? तो मंत्रियों का परिषद। नोट डाउन करेंगे। विधायक कभी नहीं करते हैं, सांसद करते हैं। नोट डाउन करेंगे। कौन करते हैं? सांसद। मंत्रियों का परिषद भी नहीं, सांसद करेंगे। नोट डाउन करेंगे। सांसद चुन के आएंगे और उन चुन हुए सांसदों में से सबका डिसाइड होगा कि प्रधानमंत्री कौन बनेंगे और मुख्यमंत्री विधायक बनाएंगे। नोट डाउन करेंगे। कॉमन सा क्वेश्चन से अंडरस्टूड हो। निम्नलिखित में से किसको भारत का पहला नागरिक कहते हैं? राष्ट्रपति।
ये कॉमन सा क्वेश्चन है, अभी आते भी है, नोट डाउन करना, सारे क्वेश्चन क्रिटिकल नहीं होते हैं। 71 निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का पहला व्यक्ति, राज्य का, देखो एक ट्रिक ले लो, राज्य का पहला व्यक्ति, तो राज्य जहां पे राज्यपाल लगा दो, राज्य से राज्यपाल लगा दो। ओके, अब देखो 72, ये काफी ट्रिकी क्वेश्चन है, इससे आने वाला संभावना क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, इसे आप देख लो। वर्तमान लोकसभा यानी कि 2018 में एग्जाम हुई थी और 2014 के बारे में बात हो रही थी, तो वो कौन सा था? 16वीं लोकसभा थी। और अभी देखो 14 के बाद 5 साल और जोड़ दो, कितना हो गया? 2019, फिर 5 साल और जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 2024, जो कि अभी आया नहीं है, यानी कि अभी 17वीं होगी। अभी कितनी होगी? 17वीं। कितनी होगी? 17वीं। अभी 16वीं लगा के मत आना। जी हाँ, भारत के प्रथम राष्ट्रपति उस समय जो भारत के उस समय राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद थे। अभी पूछा जाए तो आप मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू लगा के आओगे, द्रौपदी मुर्मू। 74 लेंगे, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया? किसका उल्लेख नहीं किया गया? नोट डाउन करेंगे, किसका उल्लेख नहीं किया गया? तो देखना, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का नाम इसका उल्लेख है, सरकार का ढांचा इसका भी उल्लेख है, लेकिन इसका उल्लेख नहीं है राजनीतिक दलों के नाम, इसका कभी भी उल्लेख नहीं है और ना कभी होगा। नोट डाउन करेंगे। 75, राज्यसभा में सदस्यों में कौन सा नामांकित करता है? तो राज्यसभा के सदस्यों को कौन नामांकित करेंगे भाई? राष्ट्रपति करेंगे। राज्यसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति नामांकित करेंगे। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष थे? भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष थे, नोट डाउन करना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर बात हो संविधान सभा का अध्यक्ष, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मसौदा समिति की बात हो तो अंबेडकर। नोट डाउन करेंगे, यही पे ये लोग फंसाते हैं। 77 लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था? नोट डाउन करेंगे, एकमात्र कौन थे? एकमात्र थे। सिंपल सा इसको मैं ट्रिक दे दूं, कभी भी मत भूलना। भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल थे, वो लाचार व्यक्ति नहीं थे, लेकिन ट्रिक में बना रहा हूँ, वो राजा गोपालाचारी, वो लाचारी में आके इस पद को ग्रहण किए थे। इन द सेंस ट्रिक ले लेना, गवर्नर जनरल यानी कि अंग्रेजों के समय जनरल बनना, यानी कि हिंदुस्तान के खिलाफ किसी भी सिचुएशन में उन्होंने किया होगा। आप इसको कोऑर्डिनेट करो कि लाचारी में किया होगा, सी राजगोपालाचारी। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 78 काफी इंपॉर्टेंट है, 3-4 क्वेश्चन यहां से बनेंगे। भारत का संविधान कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। नोट डाउन करेंगे, 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950। लागू की बात आए तो 26 जनवरी, अपनाया गया की बात आए तो 49। पहले अपनाए थे फिर लागू किए थे। नोट डाउन करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और यही 2 जगह आप कंफ्यूज होंगे। 79 लेंगे, निम्नलिखित में से किसने भारत के रियासतों को एकत्रित किया था? मैंने सब राज्यों को एक साथ किया था। साउथ को जब देश आजाद हुई थी तो सबको अलग अलग समझा के भाषा के हिसाब से राज्य बनाना, चीजों को बनाना। इनमें थे ये वल्लभ भाई पटेल। नोट डाउन करेंगे, वल्लभ भाई पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नोट डाउन करेंगे। अगर इसको सब ट्रिक ले लो, इसका ट्रिक ले लेते हैं, ट्रिक काफी जबरदस्त ट्रिक बन सकती है। देखो, भारत के रियासतों को एकत्रित करना था, यानी कि गुजरात को, पंजाब को, सबको एकत्रित करना था। अब इनके लिए कौन था भाई? तो सरदार, यानी कि पंजाब। सरदार कौन होते हैं? पंजाब। भाई गुजरात के लोग नहीं बोलते हैं, अरे भाई क्या बोलते हैं उसको, मोटा भाई यानी कि पंजाब, ये और पटेल यानी कि सब कास्ट को, सब स्टेट को इन्होंने एक साथ किया। नोट डाउन करेंगे, रिपीट कर दूं फिर से, भारत की रियासतों को एकत्रित किसने किया था? तो भैया पंजाब, गुजरात, साउथ, सबको एकत्रित किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसको अलग अलग कर दो, सरदार यानी कि पंजाब को एक किया गया, भाई का मतलब गिजू भाई, ये गुजरात के थे, गिजू भाई, तो भाई गुजरात। पटेल, इसको भी ले लो पटेल, जी हाँ, पाटलिपुत्रा ले लो, पटना, पटेल से पाटलिपुत्रा ले लो, यानी कि तीनों वर्ड इसी पे मिल रहा है, किसी चीजों में और तीनों वर्ड नहीं मिल रहा। ट्रिक के साथ दोस्तों वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलना। क्वेश्चन नंबर 80 लेंगे, संविधान के समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों मिलकर काम करते हैं। इसमें प्रशासन, स्वास्थ्य और शिक्षा तीनों को सम्मिलित किया गया। समवर्ती यानी कि दोनों आदमी बड़ा एक साथ मिलकर काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 81 लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? कौन थे भाई? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मैंने कहा था भीमराव अंबेडकर मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 82 लेंगे,
क्वेश्चन नंबर 82, 18वीं शताब्दी में बंगाल का नेतृत्व धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया, किसके काल में था? मुर्शिद कुली खान। किनके? मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान। बंगाल को धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग कर दिया गया था। नोट डाउन करेंगे। 83 लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने यह फैसला किया बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनके मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासन के रूप में पहचाना नहीं जाएगा? पहचाना नहीं जाएगा। वो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। इसको भी याद रखना हो तो अगला कोई वंशज शासक नहीं होगा तो उसने किसी को कहा था कोने में जाके, कहाँ पे कहा था? किसी के कान में कोने में जाके कहा था कि अगला वारिस शासक कोई नहीं होगा। तो कोने में कौन जा सकता? कोने से कोनिन, कोने से कोनिन, लॉर्ड कैनिन, लॉर्ड कैनिन कोने में जाके कहा था। नोट डाउन करेंगे। यहां से भी ट्रिक बन सकती है क्या? 84 किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा है? उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता है। ब्रिटिश शासन की आवश्यकता है। अब देखते हैं किसने कहा ब्रिटिश शासन के। तो भैया लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी ने कहा था ब्रिटिश शासन की आवश्यकता है। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 85, कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा? नोट डाउन करेंगे। खुद को एक तो कानपुर के शासक ने पेशवा कहा, नाना साहेब। नोट डाउन करेंगे किसने कहा? नाना साहेब। इससे आप कैसे ट्रिक बना दोगे? जब इसे सिंपल से ऐसे भी बना दो, जब इसे पेशवा बनाया गया तो यानी कि लोग नहीं कहते जब आप कोई चीज किसी को खिलाते हैं, अरे नहीं रहने दीजिए मुझे नहीं खाना, लेकिन वही ज्यादा खाते हैं। जी हाँ, इसी तरह से पेशवा का जब उन्हें पद मिल रहा था तो नाना कर रहे थे, नहीं 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 मुझे मत दीजिए, किसी और को दीजिए, मैं इसके काबिल नहीं हूं। तो नाना साहेब, नाना साहेब। क्वेश्चन नंबर 86, दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करना उन लोगों तक जिनके पास पैसे की कमी है, घर से बाहर क्लास नहीं ले पाते हैं। किसी जरूरतमंदों का जरूरत को पूरा करोगे उससे भला का काम आज के डेट में कुछ नहीं है। ऊपर वाला भी देख रहा है, आपको दुआ सलाम भी मिलेगा जिससे आप सीटेट भी निकाल लोगे। जी हाँ, दूसरे का भला करो, आपका भी भला होगा। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और दिल से एक कमेंट करना और 52 का आंसर बताना, आपके नज़र में 52 क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 86, कारखाने के विषय में पढ़ाने के लिए सबसे उपयोग विधि। तो भैया कारखाना को पढ़ाओगे सबसे विधि बेस्ट कौन सा है? एक कहानी सुनाना नहीं मान सकते हैं, विशेषज्ञ को निमंत्रित करना बिल्कुल नहीं, कारखाना का यात्रा को आप आयोजित करोगे। नोट डाउन करेंगे। डॉक्यूमेंट्री फिल्म को भी हम यहाँ पे नहीं मान सकते हैं। रियल लाइफ से बच्चा कनेक्ट होगा जब वो कोई फैक्ट्री में जाएगा और फैक्ट्री देखेगा। क्वेश्चन नंबर 87 लेंगे। एडुसेट क्या है? एडुसेट एक मानव निर्मित उपग्रह है, सिंपल सा है। एडुसेट, गंगोत्री, ये सब क्या है? एक सैटेलाइट है। नोट डाउन करेंगे। सैटेलाइट है, मानव निर्मित सैटेलाइट है। क्वेश्चन नंबर 88, पाचक और बीजक, पंचवाणी और बीजक निम्नलिखित में से किस महान हस्ती के छंद के विचार में संरक्षित है? तो भैया पंचवाणी और बीजक कबीर की थी। पंचवाणी और बीजक किन की थी? कबीर की थी। नोट डाउन करेंगे। अब लास्ट 2 क्वेश्चंस, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना। आसान शब्दों में कम टाइम में वीडियो कहीं नहीं मिलेगा। एलोरा की गुफा जो कि कहाँ पे है? मध्य प्रदेश। भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंहार अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया। देखो, एक तो एलोरा के गुफा में ये मिला, विष्णु को नरसिंहार अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया। किस काल में था? राष्ट्रकूट काल में। किसमें? राष्ट्रकूट काल में। लास्ट क्वेश्चंस, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलना। लास्ट क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसमें ट्रिक बनेगा क्या चेक करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उपनिषद में आस्था रखते थे? तो भैया उपनिषद में कौन सा संगठन? तो ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज। नोट डाउन करेंगे। राजा राम मोहन राय ये भी इनके ये थे, क्या कहते हैं, इनमें थे ब्रह्म समाज को प्रतिपादित करने वाले राजा राम मोहन राय। सती प्रथा, इन चीजों से रिलेट करो। संगठन उपनिषद, ब्रह्म समाज। नोट डाउन करेंगे। दोस्तों चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर का पेपर, डिजिटल क्लास कंटेंट एंड शॉर्ट मैराथन का वीडियो प्लेलिस्ट में जाके एक बार कर लो। इस बार का सीटेट स्मूथली ट्रिकी वे मैजिकल तरीके से आप फर्स्ट अटेम्प्ट पे क्रैक करोगे। सीटेट का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। जय हिंद, जय भारत।